बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल शफीक है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द हिडन जेम विद बिलाल। आपको ये सुनकर बहुत ही एजिटेट महसूस हुआ होगा कि मैंने आज ये बोला कि द हिडन जेम विद बिलाल। पहले मैं आपको बोलता था स्ट्रगल ऑफ मिडल एंड डाउन पर्सन। तो प्लीज़ नाज़रीन, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक आया था और बहुत से दोस्तों ने ये कहा था कि प्लीज़ बिलाल भाई आप अपने चैनल का नाम चेंज करें, क्योंकि मेरे चैनल का जो टैग था वो काफ़ी लेंथी था। तो मैंने उसे शॉर्ट करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो सका। तो मुझे कुछ दोस्तों ने फिर मशवरा दिया कि आप द हिडन जैम रखें। जैम इन डायमंड होते हैं और हिडन होता है वो छुपा हुआ चीज़ या छुपी हुई कोई चीज़। तो ये मेरे विजन के मुताबिक भी था और इसके बिल्कुल ही नज़दीक भी थे ये अल्फाज। तो मैंने फिर ये चूज़ किया कि मैं अपने चैनल का नाम द हिडन जैम रखूँगा। तो बाकी जब मैंने ये चैनल यूट्यूब पे भी सर्च किए तो इस चैनल के साथ ऑफिशियल भी लिखा हुआ था, तो मैंने विद बिलाल रख लिया क्योंकि इस तरह के वो चैनल बने हुए थे। तो विद बिलाल रखा क्योंकि आपको इजीली मेरे चैनल तक अप्रोच हो सके। तो आज से मेरे चैनल का नाम यही है द हिडन जैम विद बिलाल। तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करें। तो आज मैं अब अपनी बाकायदा गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ। वो इस व्लॉग में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो शख्सियत आज मेरे साथ बैठी हैं ये किसी तारीफ की मोहताज नहीं, चाहे इन्हें हम एजुकेशन के हवाले से देख लें या किसी सोशल वर्क के हवाले से देख लें। इन्होंने हर फील्ड में अपना लोगो मनवाया तो और खुद को प्रूव किया है। तो प्लीज़ हम इनका वेलकम अदा करते हैं कि इन्होंने हमें टाइम भी दिया। तो सर प्लीज़ वेलकम। मेरे साथ मौजूद हैं मलक निसार साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे यहाँ तशरीफ लाए। मैं ऑनलाइन कर देता हूँ आपको और मेरी सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और मुझे मैंने इनसे सिर्फ एक दफ़ा बात ही की तो इन्होंने कहा क्यों नहीं सर। इन्होंने बहुत इज्जत मुझे भी रिस्पेक्ट दी और उसी दौरान ही कहा कि क्यों नहीं हम आपको इंटरव्यू देंगे, अपनी बारे में आगाह करेंगे, वो तजर्बात बताऊँगा क्योंकि आने वाले यूथ के लिए भी ये काफ़ी मुफीद साबित होंगे। तो थैंक यू। तो हम सबसे पहले इनकी ज़िंदगी के कुछ बायोग्राफी जी नाज़रीन, अब हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम इनसे इनके बचपन के बारे में बात करें कि किस तरह का इनका बचपन गुजरा और कैसे इनको एक बैकग्राउंड मिला और किस तरह का इनका एक बचपन तक एक अच्छा गुजरा या बहुत ही बुरा गुजरा। जिस तरह का कहेंगे इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा मेरे बचपन के बारे में। बचपन मेरा एक रूरल बैकग्राउंड से है, जाति पस मंज़र से। मेरे वालिद साहब अल्लाह माफ़ को जन्नत से मेरे गाँव से ज़मींदार थे और मेरी ज़िंदगी का बड़ा मीडिया बचपन में मुझे हुआ कि मैं चौथी पढ़ता था, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो वो प्यार वो मोहब्बत जो मैं देती हैं, जो बच्चे जो मुझसे सीखते हैं, जैसे मैं एजुकेशन में उनको कहा जाता है कि माँ जो है यूनिवर्सिटी होती है, मैं यूनिवर्सिटी से महरूम रहा। ठीक। फिर अल्लाह का शुक्र, मेरी बहनें थी, मेरी बड़ी बहन थी, वो टीचर थी, उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो मैट्रिक तक मैंने उनके साथ, वो सैदपुर पढ़ाती थी, खानपुर से आगे, तो उनके साथ मैं रहा। चौथी में शिफ्ट कर गया था जूड़ स्कूल से, प्राइमरी स्कूल जूड़ से। सैदपुर में फिर चौथी पाँचवीं मैंने सैदपुर पढ़ी और फिर मैं आ गया खानपुर हाई स्कूल में और तकरीबन आधी 9 तक मैं खानपुर में ही रहा। तब जब मेरी सिस्टर का तबादला दोबारा भूगोल हो गया। वो भी टीचर थे। अच्छा। तो उनका तबादला भूगोल हो गया तो फिर जब मैं घर आ गया यहाँ पे, पहले हम वहीं रहते थे, वीकली बेसिस पे हम आते थे या 15 दिन के बाद घर पे। तो फिर मैंने यही चूज़ किया कि मैं उसी स्कूल में पढ़ूँगा, मैं मुझे एडमिशन नहीं दूँगा। हालांकि मेरे भाई साहब मलिक असलम जन्नत से करे, वो हेडमास्टर से मुझे हुआ। क्योंकि मेरे वहाँ पे दोस्त भी थे और वो साथी जो मुझे पढ़ाते थे, अल्लाह पाक उनको बड़ी रहमत करे जहाँ भी जैसे भी अल्लाह पाक बहुत उनको जन्नत से करे। तो उनकी शक्ल भी थी, उन्होंने मुझे आने नहीं दिया, खुसूसन वो हमारे हेडमास्टर थे काजी फखर हसन सिद्दीकी साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत से करे। क्या कहें शख्सियत है। कहाँ तक आपकी तालीम गई यहाँ पे? वहाँ से तो मैं मैट्रिक पास किया, एक
हम CSE से वहाँ पे जब हम पढ़ते थे 68 में मैंने मैट्रिक किया था, तो हमारे साथ जो थे वो इतनी भी लिटरेट नहीं थे जितनी आजकल होती है। आजकल तो प्राइमरी स्कूलों में भी MSc छात्र होते हैं, वहाँ पे FSC जो थे वो साइंस के टीचर थे, जो मलक मोहम्मद साहब साहब डोमन के, तो हम कहते थे ये कितना बड़ा पढ़ा हुआ है जो साइंस पढ़ाते हैं। तो इसी तरह बाकी सब्जेक्ट के सारे हुए थे, तो इतनी तालीम अच्छी नहीं थी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पास कर गया, लेकिन अच्छे नंबर से नहीं, जैसे जी मैट्रिक में कर गया। तो फिर तकरीबन 68 में मैंने मैट्रिक किया, और 69 में चूँकि मेरे को ऐसा तालीम से मतलब नहीं था कि मुझे कोई आगे पढ़ाई कॉलेज में, और शायद उस वक्त कॉलेज का इतना तस्वर भी नहीं था। तो आपको घर से भी कोई सपोर्ट वगैरह होती थी फादर की वजह या इसके अलावा कोई? वाला साहब तो मेरे मैंने पहले जैसे गुजारे किए हैं कि वो अनपढ़ थे, ज़मींदार थे, उनको तो जो मैं था वही, उनकी तरफ से मतलब कोई मुझे ऐसी सपोर्ट नहीं थी। लेकिन मेरी बहन जो है अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वही जो कुछ पढ़ी हुई थी, टीचर भी थी, तो लेकिन मुझे मैं बदकिस्मती से आपसे रहा हूँ कि मुझे किसी ने कॉलेज की तरफ जाने का कहा नहीं, शायद वसाइल भी नहीं थी, कॉलेज में चकवा नहीं था, आने जाने का मसला था, बसेज नहीं थी, एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यहाँ पे उस वक्त न्यू जनरल ट्रांसपोर्ट चलती थी जेल से चकवा, इसके अलावा कोई ट्रांसपोर्ट कोई नहीं थी। तो मैं जो मैट्रिक का भी जो मैंने जैसे आपसे पहले कहा है कि मैं 9th में मेरी सिस्टर आ गई थी, मुझे घर आ गया, तो यहाँ से मैं साइकिल पे जाता रहा वहाँ, और 1.5 साल में साइकिल पे गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही राजी है। बहुत अच्छी बात है सर। उस वक्त जब एक तालीम का रुझान भी नहीं था, तब भी आपने कोई इस तरह के वीकेंड नहीं की ना छुट्टी गुजारी। जी परमानेंट आप कॉलेज स्कूल जाते हैं। तो आपने MA किया है कि BEd किया? नहीं, मैंने 3 MA किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया तो मैं मेरे जैसे मैंने आपको जिक्र किया है कि मेरे भाई साहब थे मलक असलम साहब, वो टीचर तो बाद में वो डिप्टी ड्यू थे चकवाल में सेक्रेटरी में, तो उन्होंने मुझे मैंने FA कर लिया प्राइवेट, कराची में जॉब करता था, वहाँ से जामिया मिलिया कॉलेज पे मैंने एज ए प्राइवेट कैंडिडेट किया था, तो सेकेंड में मैंने पास कर गया इम्तिहान। तो मैंने जो जितना भी पढ़ा है मैट्रिक के बाद मेरा कोई उस्ताद, मैंने किसी बंदे से एक लफ्ज़ नहीं। बहुत सर की बात है ये, तो खुद आपने पढ़ा? वहाँ से किया FA, और फिर मैं पहले जॉब करता रहा बाहर, उसमें मैं 12 में भी गया, वापस आ गया। सऊदी अरेबिया में? नहीं, मैं एक नेबर कंट्री में गया था, साइड कॉन्वेंशन है, तो वहाँ 4 साल रहा, और वापस आया तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी, घर आ गया। कुछ हालात ऐसे थे, मेरे बेटे थे, छोटे छोटे बच्चे मेरे 4 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे, तो मैं जो मेरे भाई साहब थे उन्होंने मुझे अनट्रेंड टीचर लगा दिया। 87 में ज़्यादा मेरी अपॉइंटमेंट कर दी, जबकि मेरी प्रोफेशनल कोई एजुकेशन थी, मैं सिंपल FA। तो फिर जब मैं वहाँ पे गया तो अल्लाह पाक का ये करम रहा कि मैंने जहाँ भी जॉब की है वहाँ पे जो हेड थे वो बहुत ही नफीस इंसान थे। सैयद मुख्तार से नकवी साहब मेरे हेडमास्टर थे जामी, उन्होंने बड़े मुझे अच्छी तरह वेलकम किया और मेरी रहनुमाई भी की। तो शुरू से उन्होंने मुझे इंग्लिश जो है ना वो सब्जेक्ट दे दिया, छठी 7वीं 8वीं को मतलब ये आपकी एक स्ट्रगल है जो स्ट्रगल का आगाज हो गया आपका। हाँ, वहाँ से मैंने मतलब मोटिवेट हुआ एजुकेशन की तरफ, अगर मुझे यही काम करना है तो व्हाई शुड आई बी इन सच स्टेट, मुझे पढ़ना है आगे। तो वहाँ पे मेरे 2-3 सीनियर टीचर थे जो BA BEd थे, और मैं जो था वो जब वही मेरी क्लास जो 8 में थी वो 9th में पहुँची, तो मुझे कहा गया कि आप इनको अंग्रेजी आप ही पढ़ाएं 9th तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा? और दरमियान में आपको अपनी वीकनेस भी बताऊँ कि जब मैं 6ठी 7वीं था मेरी जो एजुकेशन कमज़ोर थी बहुत, तो एक दफ़ा मैंने अपनी जो पेपर बनाया उसमें मैंने जो फॉर्म लिखी वर्ड्स की, उसमें मैंने गुड भी लिख दिया। ठीक है। तो जो हेडमास्टर साहब थे, जैसे मैंने जिक्र किया सैयद मुख्तार से नकवी साहब, ही कॉल्ड मी इन ऑफिस और उन्होंने कहा कि बड़ा साहब यू डिड अ मिस्टेक हियर, गुड इज नॉट अ वर्ब, इट इज एडजेक्टिव। तो उस बात को मैंने दिल से लगा दिया, और फिर almost I read 9 books of grammar. Wow. Then you are interested in English. Yeah. Great. और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस स्कूल में मुझे मिस्टर ग्रामर भी था। मिस्टर ग्रामर भी था। इतना मैंने उसमें मेहनत की, दिन रात पढ़ाया, और फिर जब मेरी मैट्रिक
کی کلاس تھی، شاید میرے اسٹوڈنٹ میرے بچے سن بھی رہے ہوں جو میرے شاگرد تھے، ان میں سے جو ٹاپ کیا تھا اسے 143 مارک لیے تھے، الیاس نام تھا اس کا، اس 150 میں سے انگلش میں. اور لطفہ امان صاحب ہمارے ضلع کے آفیسر تھے، ایجوکیشن افسر ڈسٹرکٹ کے، انہوں نے وزٹ کیا تھا اسکول، اور انہوں نے، میں تب بی اے تھا، یا بی اے میں پنجاب یونیورسٹی کا گیا، تو انہوں نے ماسٹر سے کہا بھی کہ آپ کے پاس بی اے کو بندہ نہیں ہے جو آپ نے کہا جی نہیں بی اے تو ہیں لیکن ملک صاحب پڑھاتے بہت اچھے. تو انہوں نے میری کلاس کا ٹیسٹ لیا، تو انہوں نے بہت ہی مجھے اپریشیٹ کیا، بہت ہی کلاس کو اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے جو وزٹ بک پہ جو ریمارک دیے وہ جن سکول میں کتاب جو وزٹ بک ہے وہ پڑھی ہے، اگر آپ کبھی وزٹ کریں اس کو نکال کے پڑھیں گے انہوں نے میرے مطابق کیا کہا تھا، میری کلاس کے مطابق کیا کہا تھا. تو الحمدللہ پھر میں بی ایڈ بھی میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی ہے، اور میں ایسے صرف کیا ہے اس وقت کم کمائی تھا یا میں پنجاب یونیورسٹی ہے مانی یونیورسٹی ہے، لیکن جب تھوڑا سا مجھے ایجوکیشن سے لگا ہوا تو مجھے یہ خیال تھی کہ میں اوپن یونیورسٹی سے نہیں بلکہ پنجاب یونیورسٹی کروں گا میں بی ایڈ. تو جب میں نے اپلائی کیا تو وہاں سے ایک اعتراض لگا کہ آپ پہلے سی ٹی کریں گے تو پھر آپ بی ایڈ کا ایگزام دیں، سی ٹی کا سرٹیفکیٹ ساتھ لگائیں گے. تو میں چونکہ اپنی بات پہ پکا تھا تو میں نے پھر ایک سال اور لگا کے ڈاکٹریٹ لڑکی سے سی ٹی کی، سی ٹی کا سرٹیفکیٹ لگا کے سرٹیفائڈ ٹیچر میڈل کو پڑھاتے ہیں، اور وہ سرٹیفکیٹ لا کے پھر میں نے الحمدللہ بی ایڈ بھی اسی لیے پنجاب یونیورسٹی سے. اس وقت بھی بہت ایزی ہوتا تھا، جاب وغیرہ مل جاتی تھی ٹیچنگ اس تک بہت آسان تھا، بہت جاب بہت اپارچونیٹی بہت تھی. میرے کولیگ میرے دوست جو میرے ساتھ ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تقریباً آلموسٹ وہ جو آرڈر تھا ہمارا جس میں میں شامل تھا تقریباً سارے انٹریٹ، یعنی پروفیشنل ایجوکیشن کے پاس نہیں تھی. جو میٹرک پاس کرتے تھے اس کے بعد ٹیچنگ وغیرہ نہیں ایف اے. اور اس کے بعد جب میں تھوڑا انگلش میں رینیوز ہوا وہاں پہ تو کچھ بچیوں نے، ایک دو بچیوں نے مجھ سے اپروچ کیا بی اے کی انگلش پڑھانے کی، تو ان کو ٹیوٹ کیا میں نے ڈھونڈا کی تھی. پھر ان کو میں نے ماسٹر بھی جو ہے ماسٹر ایجوکیشن میں بھی ان کو گائیڈ لائن دیتا رہا. وہ دونوں بچیاں کی دونوں پاس ہو گئی تو مشغول ہو گیا میں وہاں پہ کہ بندہ انگریزی اچھی پڑھاتا. اور پھر میں ٹیوشن سینٹر بھی پڑھاتا ہوں، وہ بھی انگریزی پڑھاتا ہوں. غالباً مجھ سے 100 سے زیادہ بچے نے گریجویشن کی ہے الحمدللہ. بہت اعزاز کی بات ہے سر. اور ماسٹر ڈگری بہت لوگوں نے کی ہے. پھر وہاں پہ میں ڈھوڈا میں نے اپنا اسکول بنایا نیکلس گارلن اکیڈمی کے نام سے، اور تب میرا پروموشن ہو گیا ایس ایس ٹی میں 16 کے. اور پھر میرے لیے اعزاز کی یہ بات تھی کہ میرے کولیگ بالکل یہ بات سن رہے ہوں گے الحمدللہ، یا سنیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ سولہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب جو ضمیر صاحب وہ مجھے خود لینے گئے تھے جن اسکول میں کہ میں آپ کو اپنے اسکول میں رکھوں گا، کیونکہ جن اسکول میں سیٹ بنی تھی اور سولس کے جو ٹیم تھی وہ پہلے سے فل تھی تو وہاں پہ سیٹ خالی تھی. تو ضمیر صاحب نام کے 2 اور 3 پولیس وہ سولہ اسکول جن اسکول میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو اپنے اسکول میں لے کے جانا. تو وہ مجھے الحمدللہ میرا اگلے 2 دن بعد میرا پروموشن ہو گیا، میری ٹرانسفر بھی وہاں بھی ہو گئی سولہ. اور پھر 7 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا. ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا بہت مزہ ہے، کیا شخصیت ہے وہ بھی اللہ پاک کو جنت نصیب کرے. لیکن بلال صاحب ایک ہی بات ہے کہ میں نے اپنے کام کے ساتھ بہت محنت کی. ایسے سر میں اس چیز کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، کیونکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی گنا نہیں. تو اس کے علاوہ سر آپ نے مجھے یاد ہے ایک بات مجھے یاد ہے کہ جب سید مختار حسین نقوی صاحب نے مجھے جوائن کیا جان اسکول میں تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے کہ من صاحب یو بلانگ ٹو ویری گڈ فیملی اینڈ دے آر ایجوکیٹڈ، ایون دین ایز اے ہیڈ ماسٹر آئی ہیو ٹو ٹیل یو سم تھنگ ایلس ٹو بی اے گڈ ٹیچر. نمبر 1 if you want to be a good teacher never come late to the school. And number 2 before going to the class prepare your lesson. If you learnt it by heart, اگر یہ زبانی بھی یاد ہے تو پڑھ کے. اور آج تک میرے دل میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ مجھے سبق ہی نہ یاد، مجھے سبق یاد ہوتا ہے. میں نے کس سبق آج پڑھنا ہے بچوں کو، میں پڑھ گیا. کچھ تجربہ بھی ہوتا ہے، عمر کا بھی کمال ہوتا ہے. اب تو الحمدللہ دیا دکھتا بھی یاد ہوتی ہے. میں اپنے اب اس وقت میں پرائیویٹ کالج میں پڑھا رہا ہوں تو ہم بھی ساری انگلش ہی میں پڑھاتا ہوں.
एफएससी को, बीकॉम को, बीएससी को, यही मेरा सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। साइंस सब्जेक्ट के अलावा मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा सकता। ठीक है। तो इसके अलावा सर आप कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन जो है तालीम के अलावा मतलब कोई आप एक्स्ट्रा जो प्राइवेट जॉब की हो या इसके अलावा? प्राइवेट जॉब तो मैंने कोई भी नहीं की। जब मैं टीचर था तो हमारी पे बहुत थोड़ी थी, ठीक, मतलब 650 हमारी स्टार्ट होती थी पे। ठीक, और मतलब फैमिली में मेरे बेटे भी हो गए, मेरी बेगम थी, मेरी बेटो सिस्टर थी मेरे साथ रहती थी। ठीक, तो ज़ाहिर है उनको पालना, उनको पढ़ाना, गाय गृह के खर्चात पूरे करना, जैसे आजकल की दुनिया में सब घर के अफराद जब तक काम न करें उनका घर के नाम नहीं करता। ऐसे ही, तो मैं तो लोन करने में मर था घर का। ठीक, तो बहुत स्ट्रगल की मैंने, मतलब मैं एक दिन जा रहा था छपाल बाइक पे, तो पिंडी गुजर जब मैंने क्रॉस किया तो मैंने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से कहा कि या रब्बुल आलमीन तू या मेरी मदद करने वाला। तो मेरी मदद के लिए गुजरी अपना दे। तो फिर मैं जब चकवाल गया तो मेरे साथ मेरे पास जो बाइक था वो मैंने लिया था 6,900 जी। तो वो मैंने नीचे खड़ा किया, ऊपर मेरे कज़न थे, उनका एमसीबी का बैंक है, वहाँ पे मैं गया उनके पास। तो नीचे जो शोरूम था वापस जब आया तो उसने कहा जब भेज देंगे आप रेंटल भेज दूँगा। तो उन्होंने कहा जी कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा जी मैं 8,000। तो उन्होंने मुझे 7,500 से वो बाइक मुझे दे दिया। तो मैंने ये सोच ली कि अल्लाह मियाँ ने यही मुझे कहा कि ये काम करो, इसमें करा। ठीक है। मतलब मैंने जो जमाल में जाते हुए अल्लाह से बात की थी। और फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 130 बैग लिए और भेजे। उस वक्त से लेकर तब 130 नहीं, उस वक्त 2-3 सालों में अब तक नहीं। फिर मैंने गाड़ी भी ले ली, मेरे पास सुजुकी थी, वही मैं जब स्कूल में तकरीबन 10 साल इंस्टीट्यूट में जाता। ठीक। और ये जो मेरा ग्रुप मरकज में बैठे उनके सारे बच्चे फ्री में आ जाते थे, उसमें किसी एक पैसा नहीं लेते। ठीक। तो आगे मैं शिफ्ट लेके जा रहा था। ठीक। तो उस तरीके से कुछ मैं जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था। ठीक। तो यही मेरी स्ट्रगल थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी, बहुत मुकाम दिया, बहुत अच्छी वक्त गुजरा, मैंने बहुत अच्छा बच्चों को पाला। और जब बच्चे जॉब करने के काम हो गए तो उनको एक ही बात की कि मेरे बच्चों मैंने रिज़्क़ हलाल कमाया, मेरे रिज़्क़ हलाल में रिज़्क़ हराम नहीं होना। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे बड़े हैं, शादीशुदा हैं, उनके घर बन गए हैं, अपना काम कर रहे हैं। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ शायद मैं नहीं कर ऐसे ही। कोई इसके अलावा ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आ जाता है जब इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है, जब कुछ भी नहीं मिल रहा। मायूसी तो फिलहाल साहब मेरी ज़िंदगी में नहीं है। मैं ऑप्टिमिस्टिक ही रहा। ठीक। लेकिन जो मुझे सब मेरा स्कूल जो था ना, जैसे मैंने जिक्र किया सरकारी अकेडमी, उसमें बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ती थी। ठीक। यानी जब बच्ची को रिजल्ट आता था तो जो पेरेंट्स ज़्यादातर माएँ बच्ची की आती थी, तो उनको मैं कहता था कि जिसकी कोई बच्ची नहीं पढ़ सकती है उसको सुबह स्कूल में भेज दें। ठीक। तो उसका रिगार्ड मुझे क्या देना, विच आई शुड मेंशन स्पेशली कि मैं अगर स्कूल में जब ऑफिस में जाता था तो मैं सबसे पहले कुरान पाक पढ़ता था दरवाज़ा खोल के। उसके बाद मैं क्लासेस में जाता था, बच्चों को मिलता था, टीचर्स को बच्चों से सलाम करता था। और मेरी ज़िंदगी में एक एज ए टीचर ये बात रही है कि मैंने कभी किसी बच्ची की इंसल्ट नहीं ठीक। कभी। तो एक दिन मैं अपने आपस में बैठा हुआ था, तो कुरान पढ़ के बैठा, तो मुझे मेरे बेटा जो इस्लामाबाद में है उसको कहा कहते बाबू जान मैंने आपसे एक काम कहने का ना करें तो मैं कहती कुछ बताऊँ, कहते मैंने आपको उड़ा मतलब आपको ये भी सारा था सभी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तो मैंने उड़ा की है, उसी बच्चे ने करवाया। और मतलब इस्लामाबाद एयरपोर्ट घर से लेके वापस कर रहा कि मेरा ही पैसा खर्च नहीं, सब मेरे बच्चे की। ठीक। और अल्लाह पाक उसको बहुत इज्जत दे, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा करे। सब बच्चों की सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत खिदमत करते हैं। ठीक। और लाइव टू भी है, वफादार है। सर ये भी बस मेरी ज़िंदगी का जो सेट बैक है ना मुझे है कि मेरी मिसेस की डेथ हो गई, वो शी वाज 8%, 12-14 साल गई। उसके जो दो वैसे तो बंदा जो चला जाता है उसके बेशुमार पीछे जो इंसान नुकसानात महसूस करता है, लेकिन एक मेरे बच्चों की माँ नहीं रही, और एक मैं, चूँकि मेरे बच्चे सब शादीशुदा हैं, उनकी अपनी अपनी लाइफ है। ज़ाहिर है जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब अपना घर बनाता है या पेरेंट घर बना के देते हैं। अब मेरे बच्चों की वो स्टेज है कि मेरे दो बच्चे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये मेरे बेटे का घर है, साथ में से मेरे बड़े बेटे का घर है।
दो मेरे साथ रहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ साथ ही, वो भी घर हमारा, 3 घर मेरे यहाँ पे। तो अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, बट जो अल्लाह चाहे होता है वैसे ऐसे ही कुछ इसमें कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अल्लाह से अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कीजिए। ऐसे इसमें कोई शक नहीं। और जब एक आपका बचपन था या एक जवानी है, तब आप सिंगिंग वगैरह भी करते होंगे या कि किसी सिंगर को लेकिन एक स्पेशली रही है कि आई वाज बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर। मैं जब बाहर में था वहाँ भी हमारी टीम थी, यहाँ भी गाँव में भी खेलता रहा, स्कूल में भी हम खेलते थे। और सिंगिंग का ये मतलब प्रॉपर तो नहीं, लेकिन कोई फील्ड जो जिसमें दोस्त बैठे होते थे उसका मेन पार्टिसिपेंट में आता था, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो गपशप हो, चाहे देवी हो। तो स्कूल में जब मैं पढ़ाता था, जन स्कूल में स्पेशल या सोलह में, तो हमारा एक ग्रुप का पहुंचा, 4 टीचर होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज परमानेंट लीडर ऑफ देयर ग्रुप्स। कि मैं ना वो ग्रुप पूरे नहीं होते। ऐसे ही। तो इसके अलावा मतलब आपने कोई हॉबी वगैरह नहीं थी, तो क्रिकेट हो गया, क्योंकि उस वक्त मैंने ज़्यादातर जिनसे बात की वो कहते हैं हम क्रिकेट खेलते थे। नहीं, क्रिकेट का देखने का बहुत शौक था मुझे, तकरीबन दुनिया की उस वक्त। अब तक मैं देखता था सारी क्रिकेट की टीम नाम याद थी, और देखता हूँ, बात भी करता हूँ, बहुत दिलचस्पी क्रिकेट से खुद नहीं था। जैसे मैंने आपको कहा है कि मेरी मतलब लाइफ स्ट्रगल में थी, जॉब भी करता था, ट्यूशन भी पढ़ाता था, और फिर अपना जो जिम्मेदारी है हमारी एग्रीकल्चर, वो भी मतलब हम करते थे घर पे भी, वो भी मैं करता हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ, 19 साल मैंने ट्रैक्टर भी चलाया शाम को। तो आप जिम्मेदार वगैरह भी जी आप हमें ठीक। तो सर आप तो एजुकेशन के डिपार्टमेंट हेड भी थे, आपको आजकल की जो एजुकेशन और आपके वक्त की जो एजुकेशन थी उसमें क्या फ़र्क महसूस होता है? लास्ट साल जब मैं एजुकेशन में था, और स्पेशली लास्ट में हेड रहा हूँ मिडिल स्कूल में 4 साल। जब मैं 16 स्कूल में था, वहाँ से मुझे वहाँ पे भेजा गया लास्ट स्कूल में और हेड, और वहाँ से मैं एजुकेशन अफसर बन के चकवाल गया। और जब चकवाल गया तो मेरे तकरीबन 31 स्कूल्स थे प्राइमरी, जो मेरी सुपरवीन में थी बतौर एजुकेशन अफसर। उस जो हमारी एजुकेशन थी उसमें मैं जैसे आपसे पहले कहा कि वेल लर्न टीचर नहीं थे, हमें भी कोई शौक नहीं था। सही है। लेकिन अब जितने ज़्यादा एजुकेटेड बच्चे हैं जो पढ़ा रहे हैं, जैसे मेरे साथ आप कॉलेज में पढ़ाती हैं, इतने ही कोशिश उनके पेरेंट हैं बच्चों की, और इतनी तेज बच्चे भी। यानी आज की तालीम जो है वो साइंटिफिक तालीम है, और जो हमारी तालीम की वो रवायती तालीम थी, वो हम अब वक्त मतलब नीड ऑफ आवर्स है जो आप बताइए, उसमें इतना शौक नहीं था, इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, इतना मुकाबला भी नहीं, जितना आता है मुकाबला है एजुकेशन में, या आगे एजुकेशन लेने के बाद जॉब में जो मुकाबला है। जब आप किसी जगह में अप्लाई करते हैं तो देखते हैं आपके कितनी 20 होती हैं और 10,000 आदमी अप्लाई कर देते हैं। सर मैंने ये भी देखा है कि आजकल पढ़े लिखे भी हैं बहुत ज़्यादा है, आजकल जो साइंटिफिक आप कह रहे हैं, लेकिन इनमें शौर नहीं आ रहा। पढ़े लिखे होने के बावजूद इनमें शौर नहीं है, शौर की बहुत कमी है, इनमें बात करने की कमी। मैं बताऊँ टीचर, आप कॉलेज के लेक्चर के तौर पर जो बात महसूस करता हूँ, जैसे आपने कहा बिल्कुल यू आर वेरी राइट, बच्चों से मैं तो यही कहता हूँ, बताओ टीचर के जब घर से निकलो, माँ बाप से मिल के आओ, उनकी दुआएं लेके आओ, और फिर ध्यान में ये रखो कि वो आपको कॉलेज क्यों भेज रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, वो आपको बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, चाहे आपके पेरेंट पढ़े हुए हैं अनपढ़, वो चाहते हैं मेरा बेटा बड़ा बड़ा बने, पढ़ के बने, तो उस पर प्रोजेक्ट दो, होमवर्क मिल रहा है तो वो करो, असातिज़ा से पूछते रहो तो जो आपको समझ नहीं आता, तो कोशिश करता रहता हूँ बच्चों को बेहतर से बेहतर कराया देने की। ऐसे ही सर, लेकिन मैं ज़्यादातर आजकल जो है एक तो मोबाइल का दौर है, वैसे तो इस वजह से उनमें जो है ना चिड़चिड़ापन, जिस वजह से बात भी नहीं मानते हैं। ऐसे ही मतलब टीचर थोड़ी भी सख्ती करे तो वो उसको बहुत फील करते हैं, हमारे ज़माने में नहीं था, अब वो बहुत फील करते हैं। और मैं तो बतौर हेड अभी चूँकि मैं प्रिंसिपल की ड्यूटी दिखा रहा हूँ कॉलेज, तो मैं अपने साथ साथ तो सबको यही कहता रहता हूँ कि आप रिस्पेक्ट करो बच्चों की, बच्चे आपके साथ ज़्यादा जो है वो अटैच हो, तब ये पढ़ेंगे, उनको हमारे लिए डांटेंगे, मतलब कोई ऐसा ताना देंगे तो ये सारा दिन फील करते रहते हैं, तो कोशिश करता रहता हूँ कि बेहतर से बेहतर। ऐसे ही सर ठीक है, तो लास्ट में सर मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप जो आने वाली यूथ है उनको क्या कहेंगे, और साथ उनके लिए कुछ ऐसे मोटिवेशनल अल्फाज। मैं आपके बच्चों से बतौर उस्ताद ये कहना चाहूँगा कि मेरे बच्चों, बहुत कंपटीशन का दौर है, बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, इन्फ्लेशन के हवाले से, जॉब के हवाले से, अपॉर्चुनिटीज़
आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए. You first of all you set a goal for yourself. What you want to be in your future life. क्या बनना चाहते हैं और फिर वो बनने के लिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, कहाँ तक जाना है. कहीं से भी कोई पढ़ाने वाला बंदा मिलता है, कोई गाइड करने वाला बंदा मिलता है, उसकी गाइडेंस लो, उससे ट्यूशन लो, उससे पढ़ो और अपने पेरेंट अपने वालिदैन जो है उनकी इज्जत करो और अल्लाह को याद करो जिसने पैदा की है. देखें एक बार होती है, एक मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स एंड गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स. अल्लाह देता है, माफ कर देता है. हम जिंदगी में किसी बंदे से थोड़ा सा भी एहसान के बाद हमारी नजरें नीचे रहती हैं, कोई पैसे ले ले, कोई और काम कर ले, लेकिन अल्लाह पाक वो गुलाम होंगे हमें देता रहता है. तो उसके साथ भी करें, मुसलमान है, नमाज पढ़े और अल्लाह से अपने प्यारे वालिदैन की सेहत याबी के लिए अगर खुदा नाराज था मेरे वालिदैन की तरफ बहुत हो गया तो उनकी मदद की दुआ करें. तो अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, सबको कामयाब करे अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात. मैं समझता हूँ सर, वैसे भी हमारे घर में हमारी खजाने यहाँ बाप हैं, लोग बाहर जाते हैं दरबारों पर. मैं क्या समझता हूँ कि घर में हमारी दरबार इतनी बड़ी है. मुसलमान है हम, देखें माँ बाप की दुआएं तो अल्लाह पाक रद्द करते हैं. क्या करेंगे, अल्लाह पाक का फरमाने की जब आप सो ऐसे मिलते और अपने वालिद का चेहरा हंस के देखें तो अल्लाह पाक आपको जो है वो आज होने लगा है. तो मतलब है इतने आसान काम है, इतने स्वाब वाले. और माँ बाप की दुआएं तो आपको कहीं जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात की, मूसा साहब की जब वादा की इंतकाल हुआ तो अल्लाह पाक ने दुआ किया, मूसा देख के आना रास्ता, और पीछे दुआएं हमारी मशीन बंद हो गई. तो अल्लाह पाक सब की माँ को जिंदा रखे, सब से दे. ऐसे तो सर मैं आपका भी अब काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपने अटेंड दिया. और इंशाल्लाह आपसे जो मैंने आज सीखा है इससे मैं आगे फैलाने की कोशिश करूँगा. और अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आपकी सोबत में दोबारा बैठेंगे हम और कुछ सीखेंगे. अल्लाह पाक आपको अमीन नस्ल आपको ज़िंदगी में कामयाबी की बरकत दे, आपको अपने पेरेंट्स का खुदा बेटा बनाए और उनकी सरपरस्ती आप परमेश करें. थैंक यू. तो जी नाज़रीन, ये थे मलक निसार साहब जो हमें अपने ज़िंदगी के तजुर्बात से आगाह कर रहे थे. और हम इनसे शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इन्होंने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया. और इंशाल्लाह यू विल वाचिंग माय नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून विद न्यू पर्सनैलिटी. तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.